Hello friends, this is Jha English Classes and myself Sohan Jha. Here we provide all the courses of English, Basic English, Spoken English, Competitive English, 11th English and 12th English. 12th में इंग्लिश के साथ हिंदी की भी पढ़ाई यहाँ चलती है because there is no any other option for Hindi subject in class 12th, so we provide Hindi with English here. कि अंग्रेजी के साथ हिंदी की भी तैयारी हो जिससे कि 500 में आराम से विद्यार्थी 400 प्लस ला सकें। अगर हिंदी को छोड़ देंगे तो 100 नंबर छूटेगा और इससे फिर मिशन 400 पार अधूरा रह जाएगा। तो यहां अंग्रेजी के सभी कोर्स चलते हैं। आप अगर 9वीं 10वीं में हैं, 11वीं में जा रहे हैं इस बार, तो आप बेसिक और स्पोकन करिए। 9th में है, 10th में है या 11th में है तो सबसे सही समय है बेसिक स्पोकन करने के लिए। अगर 11th में आप इस बार जा रहे हैं, आप सोचिए कि वो किताब जो रेनबो का है या वो ग्रामर जो हाई लेवल है, जब आप पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, कारण आपका फाउंडेशन कमजोर है, बेस कमजोर है। रीड करने में दिक्कत है, रीडिंग, मीनिंग, स्पीकिंग प्रॉब्लम है आपका। आप सीधे सीधे वो हाई लेवल चीजों को समझ नहीं पाएंगे, फिर आप टॉर्चर होंगे अंग्रेजी क्लास में। तो पहले फाउंडेशन को 6 से 7 महीना में क्लियर करिए, जिससे फिर बाद में जब 12th की पढ़ाई करें या 12th के बाद आप IIT के तरफ जाएं या नीट की तैयारी करें, ICAR करें या फिर CUET का तैयारी करें या इन फ्यूचर आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन का तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करेंगे, तो वहां अंग्रेजी को लेकर प्रॉब्लम ना हो। भविष्य में हर जगह अंग्रेजी आपको डराने वाला है, तो अभी अंग्रेजी को ठीक कर लीजिए। 9th, 10th और 11th ये सही समय होता है बेसिक को, स्पोकन को ठीक करने का। अगर 12th पास कर गए हैं, 12th में नहीं, 12th में सिर्फ 12th की तैयारी करनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां ऑलरेडी 5 विषय का हेडेक है। लेकिन 12वीं से अगर पास करके आगे निकल गए हैं और अब आप फ्री हैं एकदम और अंग्रेजी बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आप भी बेसिक स्पोकन की इस बैच से जुड़ सकते हैं। बेसिक का हमारा जो बैच है ये 7 महीने का टोटल होता है। इसमें बेसिक इंग्लिश पूरा सिखाने में 5 मंथ समय लग जाता है, स्पोकन करने में लगभग 2 से 2.5 महीना। अभी जो बैच चल रही है 4 से 5 में चल रही है। ये बैच जैसे ही 40 एडमिशन पूरे होंगे उसके बाद अगली बैच 5 से 6 शुरू होगी और सुबह में फिर 9 से 10 भी एक बैच शुरू होगी। इसमें पूरा ग्रामर, बेसिक लेवल पूरा ग्रामर, जिसमें कि लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लाउड, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, पंक्चुएशन मार्क्स, सारे टॉपिक ग्रामर के बेसिक लेवल एकदम जो बेसिक्स है वहां से क्लियर किए जाएंगे। फिर ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करना, स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करना, वोकैबुलरी, डेली इस्तेमाल होने वाले, हर दिन जो इस्तेमाल होने वाले शब्द है। आपके घर में हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, पहनने वाले ढेर तरह के कपड़े हैं, बहुत तरह के रिलेशंस हमारे हैं, आस पड़ोस में जितनी चीजें आप देखते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जितनी भी चीजें आप आस पड़ोस में देख रहे हैं, फूल का, फल का, पंछी का, एनिमल्स का, हर चीज का अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी पता होना चाहिए, जिससे हम आसानी से बोलचाल कर सकें। स्पोकन के लिए हर वो चीज जो आप आस पड़ोस में देखते हैं उसका अंग्रेजी पता होना जरूरी है। तो लगभग 2500 शब्द आपको यहां याद करवाए जाते हैं ओरल प्रैक्टिस के जरिए, हर दिन पूछताछ के जरिए। ये लगभग 5 महीने में कंप्लीट होता है। फिर लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन, प्रेसिज राइटिंग, संक्षेपण, ये राइटिंग सेक्शन भी करवाया जाता है। साथ ही साथ जब स्पीच सीखना है, भाषण देना सीखना है, स्पीकिंग सीखना है, बोलना सीखना है, तो शुरुआत होता है ग्रुप डिस्कशन से कि एक टॉपिक कोई, जैसे कि मनी इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ, फ्रेंडशिप, कोई एक टॉपिक ले लिया गया और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे। हर कोई जो है बारी बारी से अपना विचार रखेगा अंग्रेजी में। तो डिस्कशन के जरिए फिर डिबेट, 2 ग्रुप बना दिए, एक ऐसा टॉपिक रखेंगे जिसका 2 पक्ष होगा कि प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, जॉब या बिजनेस, फार्मर या सोल्जर, कौन ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे टॉपिक जिस पे डिबेट किए जा सकते हैं, डिबेट करेंगे अंग्रेजी में। फिर स्पीच, भाषण देना, अकेले जो है मंच पर आके भाषण देना, ये सारी चीजें लास्ट में होती है, अंत में। इस बैच का टारगेट होता है कि आपका रीडिंग स्किल, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, मीनिंग, अर्थ निकालना और स्पीकिंग, बोलना, ये सिखाया जाए। तो ये बैच कितने बजे चल रही है? 4 बजे। कहां चल रही है ये? झा इंग्लिश क्लासेस सरायरंजन में। सरायरंजन बाजार जो है मेन बाजार, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बगल में डैफोडिल्स स्कूल के सामने संस्कार फाउंडेशन स्कूल के कैंपस में ये झा इंग्लिश क्लासेस चलती है।
तो आप यहां आइए। अगर आप 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, 11वीं में हैं या 12वीं पास कर गए हैं, तो अंग्रेजी कुछ नहीं जानते हैं तो शुरुआत से शुरुआत करिए। ये 7 महीने का कोर्स आप एक बार अगर ढंग से कर लेंगे तो अंग्रेजी का फाउंडेशन इतना बेहतर आपका होगा, यू कैन टीच इंग्लिश टू अदर्स। आप दूसरों को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। यू कैन बी अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। आप अंग्रेजी मीडियम के अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। अंग्रेजी का तो इतना बोलबाला है कि अगर आप किसी गार्जियन को अंग्रेजी में कुछ पढ़ा करके दिखा दें, अंग्रेजी में कुछ बोल करके बच्चों के सामने बता दें, तो तुरंत वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी जितने भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन की, समय लगता है नौकरी पाने में 2 साल 3 साल। कई बार गार्जियन सपोर्ट कमजोर होने के कारण से तैयारी बीच में छोड़नी पड़ती है। तो वहां आपके पास नॉलेज है ना, आप किसी बच्चे को सामने ट्यूशन दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को, अच्छा पेमेंट आपको मिलेगा, उससे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझिए। प्रॉब्लम एक मौका है कि आप समस्या ढूंढिए और आगे बढ़िए। प्रॉब्लम जब आता है तो हमारे स्किल को डेवलप करता है, हमारी क्षमता को बढ़ाता है। कई बार बच्चे जो है जब घर से अकेले बाहर निकलते हैं, कई तरह की समस्याओं को डील करते हैं और खुद ही उनसे वो ओवरकम करते हैं, समस्याओं से खुद ही हल निकाल के आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही बच्चे जब पेरेंट्स के साथ होते हैं तो वो छोड़ देते हैं कि देख लेंगे पेरेंट्स अपना, तो वो उसका हल नहीं निकालते, उनका दिमाग फिर उस हिसाब से ग्रो नहीं करता। तो अकेले बढ़िए, आगे निकलिए, तैयारी शुरू करिए। दुनिया आपका इंतजार कर रहा है। आप नहीं अगर इसके साथ कदम से कदम मिला के बढ़ेंगे तो आपको मौका नहीं मिलने वाला है, खुद ही मौका छीनना होगा। और अंग्रेजी तो आज ऐसी भाषा बन गई है कि इसके बिना काम ही ना चले। हर जगह अंग्रेजी है, मोबाइल में अंग्रेजी है, इंटरनेट अंग्रेजी, साइंस की पूरी दुनिया अंग्रेजी, मेडिकल फील्ड पूरा अंग्रेजी, बड़ी नौकरियां अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को इग्नोर नहीं करना है, अंग्रेजी सीखना है। एंड इट इज मच इजियर देन हिंदी, एंड यू नो हिंदी वेरी वेल। ये ज्यादा आसान है हिंदी से और आपको हिंदी आती है, तो इट्स कंफर्म दैट यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इजिली। You have to just give 6 or 7 months here, and I guarantee you that you will learn English like a very easy game, जैसे कोई आसान खेल हो, जैसे कोई बाएं हाथ का खेल हो, बच्चों का एक खेल हो। हंसते खेलते अंग्रेजी आप सीख जाएंगे। तो आइए और अंग्रेजी सीखते हैं मिलकर के। थैंक यू।